हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस के। तो लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, ठीक है। और आज हम आगे प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि एक वीडियो में कंप्लीट होता है कि 2 वीडियोज़ लगते हैं। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि लास्ट टाइम मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 3.3 की जगह 3.2 मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट करेंगे। जो लास्ट वाला वीडियो है वो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेकली यहाँ पे जो है 3.2 कर लिया था, उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका कि फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे पहले आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे पता करें कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है? ऑब्वियसली आप रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। ओके, देखो आपको एग्जाम में, जैसे अगर आप बोर्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसको आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है कि ग्राफिकली करना है, ठीक है। अगर मान लो वो नहीं मेंशन्ड है तो आपकी चॉइस होती है, ठीक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हमने जो है 1 को न्यूमरेटर में ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 को जो है डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आपका फ्रैक्शन है इट रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो है आपका 1 बन जाता है। क्लियर है। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि इफ बिकम्स हाफ एंड it becomes half and if we only add 1 to the denominator, तो ये जो है हमारा हाफ में कन्वर्ट हो जाता है if we only add 1 to the denominator, अगर डिनोमिनेटर में हमने 1 को ऐड किया तो, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया है। सो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देखो ऐसे केस में हम क्या मान के चलते हैं कि आपका जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई टाइप का है और फिर इस पर कंडीशन लगा देते हैं। तो चलो सबसे पहले हम ना लीनियर इक्वेशन बना देते हैं। तो लेट न्यूमरेटर, आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, लेट न्यूमरेटर बी x, ठीक है। और लेट डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। अब कंडीशन लगाओ। सो बाय गिवन कंडीशन, बाय कंडीशन, क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि आपने अगर न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब x प्लस 1 डिवाइड में y माइनस 1, तो ऐसे केस में आपका जो फ्रैक्शन है ये 1 बन जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब इसको अच्छे से लिखो, तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस 1, इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू वाई माइनस 1 इज़ नथिंग बट y माइनस 1। अब इसको अच्छे से अरेंज करो, y को यहाँ ले जाओ और 1 को यहाँ ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा आपका x, ये माइनस वाई इधर आ गया और ये प्लस 1 वहाँ जाके माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये माइनस 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये माइनस 1 हो जाएगा। इसको मैं जो है क्या लिख सकती हूँ, -2 लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने मिटा के ऐसे लिख दिया, आपने स्टेप वाइज लिखना है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अब कंडीशन 2 क्या कह रही है कि इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अच्छा, तो इसमें न्यूमरेटर पे कोई काम नहीं किया गया है, डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 को ऐड करूँ, ठीक है, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाता है, ये कह रहा है, ठीक है। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1, यानी कि y प्लस 1, ठीक है। अब y को आप यहाँ ले आओ तो ये बन जाएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आ गई आप लोगों के पास। अब हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हम इसको अब सॉल्व करें, किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ओके, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे है x माइनस वाई माइनस 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे भी माइनस वाई है, मतलब क्या कि मुझे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, आपका ये y कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कोएफिशिएंट हैं वो y के सेम हैं, 1 -1, ठीक है। ओके, सो लेट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। चाहे तो आप 2 में से 1 भी कर सकते हो। सो 1 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम वाला ऊपर लिखूंगी मैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो जो x है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो ये माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये बात। अब देखो 2x में से, अब इसको भूल जाना है इस साइन को। अब देखो 2x में से एक x गया तो कितना x बचेगा, 1x, यानी कि सिर्फ x। ये माइनस वाई, ये प्लस वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो आपका x कितना आ गया, 3 आ गया। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब आप इस x को कहीं भी पुट करो, आपको y मिल जाएगा। तो पुट इन 1, ओके, सो पुट इन 1 क्या बन जाएगा आपका, ये x की जगह रखो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो 3 ये -2 यहाँ आके क्या हो जाएगा, +2, यहाँ जाके -y हो जाएगा +y, ठीक है। तो आपका जो y हुआ वो आ गया 5। तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है आपका, 3/5 है, ठीक है। अब चेक करो क्या ये बात सही कह रहे थे। तो देखो वो कह रहे थे कि अगर हमने न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 + 1 = 4 एंड 5 - 1 = 4, तो हो गया 1 में कन्वर्ट। सही है ये। दूसरा ये कह रहा था कि हम डिनोमिनेटर में जो है 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 5 + 1, और ऊपर कुछ नहीं करते हैं, तो ये आपका हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, हाफ में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये आंसर हमारा सही है। दिस इज 3/5 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। ओके, सो दिस इज 3/5 + 1। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years ago, 5 साल पहले, ठीक है। फिर से ये एज वाला क्वेश्चन है। नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू के 3 गुना थी, ओके, मतलब एज में, ठीक है। और 10 years लेटर, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद जो नूरी होगी वो सोनू के एज के 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बताइए नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली क्या लेके चलेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी का प्रेजेंट एज हम x मान के चलते हैं, सो x years, ठीक है। ओके, दूसरा हम मान के चलेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सोनू का प्रेजेंट एज हम मान के चलेंगे y years, ठीक है। अब बताइए कंडीशन क्या होगी। तो बाय गिवन कंडीशन, ओके, तो कंडीशन क्या कह रही है पहले वाले केस में कि 5 years ago, 5 साल पहले। तो एक बार हम ये मेंशन कर लेते हैं कि 5 years ago, 5 years ago सोनू का नूरी का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ नूरी, नूरी का एज कितना हो जाएगा 5 साल पहले, जो भी उसकी अभी की एज है उसमें से 5 माइनस कर दो, तो x - 5 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये बात। और 5 years ago सोनू का एज कितना हो जाएगा, जो उसकी अभी की एज है y, उसमें से 5 माइनस कर दो। अब बाय गिवन कंडीशन, बाय कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जो नूरी का एज था वो सोनू के एज के कितना था, 3 गुना था। नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, यानी क्या कि आपका x - 5 किसके बराबर है, 3 × y - 5, ठीक है। अब इसको जो है आप अच्छे से रीअरेंज कर दो, तो x - 5 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3y - 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3y इधर ले आओ और 5 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू -5 यहाँ जाके हो जाएगा +5, तो -15 + 5, ये कितना हो जाएगा आपका x - 3y इज इक्वल टू -20। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -15 + 5 -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। ओके, अब हम जो है बाय सेकेंड कंडीशन,
अब देखो 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी? जो भी उसकी अभी की एज है उसमें आप क्या कर दो, 10 ऐड कर दो, यानी कि x + 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 ईयर्स लेटर सोनू का एज कितना हो जाएगा? सोनू का एज हो जाएगा जो भी उसकी अभी की एज है y, और उसमें 10 ऐड कर दो। ठीक है, 10 ऐड कर दो। ठीक है, और फिर से कंडीशन देखो क्या दी गई है। कंडीशन दी गई है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का एज कितना हो जाएगा? x + 10, और नूरी क्या हो जा रही है? नूरी की एज हो जा रही है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 2 इंटू सोनू की एज कितनी थी 10 साल के बाद? y + 10। तो x + 10 ये कितना हो जाएगा आपका? 2y + 20 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप जो है अब 10 को इधर ले आओ और 2y को उधर ले चलो, तो x - 2y किसके बराबर हो जाएगा? अब 20 में से 10 चले जाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 10 बचेगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें भी देखो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत? क्योंकि देखो यहाँ पर x है, x का कोएफिशिएंट है 1, और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट है 1। आप किसी को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो फ्रॉम वाला पहले लिख देंगे हम। तो x - 2y = 10, और 1 वाला x - 3y = -10। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो देखो फिर से क्या साइन चेंज हो जाएगा, ये +x है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये x तो कैंसिल हो गए, 3y में से 2y गए, +3y - 2y इज +y = 10 + 10 कितना? 20। तो y तो आ गया आपका कितना? 20। ठीक है, तो ये तो सोनू की एज हो गई। तो सोनू जो है वो 20 साल की है अभी। क्लियर है ये बात आप लोगों को? ओके, और आप नूरी का एज देखते हैं। तो नूरी का एज कहीं से भी देख लो, इक्वेशन 2 ही यूज़ करेंगे। तो x = कितना है ये? 2y को इधर लेके जाऊंगी मैं, तो ये हो जाएगा आपका 2y + 10। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2y, 2 इंटू वाई इज 2 इंटू 20 + 10 विच इज इक्वल टू ये 40 हो जाएगा, 40 + 10 यानी कि कितना? 50। तो देखो जो नूरी है वो 50 ईयर्स की है, और जो सोनू है इट इज़ ही और शी इज़ 20 ईयर्स। ठीक है, ओके। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, एक बार देख लो। देखो 5 साल पहले आपकी जो ये है सोनू की एज है ये कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, और नूरी की एज कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। तो देखो जो नूरी हुई वो 15 की कितना मल्टीपल है? 3 मल्टीपल, तो थ्राइस हो गया। ठीक है, और 10 ईयर्स लेटर ये हो जाएगा 10 ईयर्स लेटर 20 + 10 सोनू हो जाएगी 30 साल की और नूरी हो जाएगी 60 साल की, तो ट्वाइस हो गई। ठीक है, नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस हो गई। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा शब्दों का खेल है, आप समझ गए तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ही नहीं समझे तो आपको अगर एलिमिनेशन मेथड आता भी है तो भी फिर काम का नहीं है, क्योंकि सवाल को सॉल्व करने का पहला जो कदम है वो है कि सवाल को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, तभी तो उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो 2 डिजिट वाला नंबर है उसके डिजिट का सम 9 है, जैसे कि 54 है। ठीक है, ये 2 डिजिट का नंबर है और 5 + 4 जो है इसका कितना है? 9 है। तो यही चीज़ कह रहा है कि ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस हो जाएगी, ये इसकी 10 वाली प्लेस हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज दोनों का जो एडिशन है वो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर इनको रिवर्स कर दिया, जैसे 54 का 45 कर दिया, तो ऐसे केस में क्या बोल रहे हैं लोग कि
9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, मतलब 9 टाइम्स जो पहला ओरिजिनल नंबर था वो किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, 2 इंटू वो नंबर जो हमने रिवर्स करके निकाला है, मतलब यूनिट को टेंस और टेंस की जगह यूनिट रख दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली हम जो है यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को नाम दे देंगे। ठीक है, सो लेट यूनिट डिजिट बी एक्स। देखो जब भी आपके पास ये यूनिट टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो यूनिट डिजिट को आप यूनिट डिजिट को और टेंस डिजिट को आप ज़रूर नाम दें। ठीक है, सो लेट टेंस डिजिट बी वाई। ठीक है, अब कभी भी एक गलती मत करना, कभी भी आप जो है आपने जैसे यूनिट को एक्स नाम दे दिया और टेंस को वाई नाम दे दिया, तो बच्चे क्या लिखते हैं कि अच्छा इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ये यूनिट है और ये टेंस है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाई एक्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये एक नंबर को डिनोट कर रहा है, ये दूसरे को डिनोट कर रहा है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कैसा लिखा जाएगा, नंबर विल बी वॉट, जब यूनिट डिजिट ये है और टेंस ये है तो नंबर विल बी वॉट। आपको पता है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो टेंस वाला है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये आपका नंबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, जैसे कि आपका 54 है तो ये क्या बन जाएगा आपका 50 प्लस 4। ठीक है ना, तो मतलब क्या कि 10 इंटू 5 प्लस 4। अब देखो ये आपका x है, ये y है, और ये 10 से आपको मल्टीप्लाई ही करना है क्योंकि 10 डिजिट है वो। ठीक है, अब देखो अगर हमने जो है नंबर्स के डिजिट को रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, जो आपका यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट में कन्वर्ट होगा और टेंस वाला यूनिट में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और जो आपका टेंस डिजिट है वो क्या हो जाएगा आपका, वो x हो जाएगा। तो ऐसे केस में नंबर विल बी व्हाट, नंबर विल बी, अब क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। समझ गए हो, x की जगह y और y की जगह x। सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ये नहीं करना है। ठीक है, ओके, अब जो है अब हम कंडीशन लगाते हैं कि कंडीशन क्या कह रही है। तो देखो पहली कंडीशन कह रही है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो हम ऑब्वियसली इसकी बात करेंगे। अब पहली कंडीशन में क्या है कि दोनों डिजिट्स का एडिशन 9 है, तो हम ओरिजिनल नंबर लेके चलेंगे, ये ओरिजिनल है, ये रिवर्स करके है, तो ये डिजिट है, डिजिट का सम 9 है। ओके, जैसे कि 5 प्लस 4 वो 9 था, तो x प्लस वाई हम करेंगे। तो पहली कंडीशन बाय गिवन कंडीशन आप पूरा लिख देना। एक तो हो रहा है कि आपका x प्लस वाई ये है आपका यूनिट डिजिट, ये है टेंस डिजिट, दोनों का एडिशन 9 आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में ये कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर दिस नंबर। ओके, कौन सा नंबर 10y प्लस एक्स, तो इसका 9 टाइम्स, तो 9 इंटू 10y प्लस एक्स ये किसके बराबर है, दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये ट्वाइस है किसके, जब हमने नंबर्स के डिजिट को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने पर नंबर क्या बन गया था आपका 10x प्लस वाई। ओके, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बना देते हैं। तो 9 इंटू 10 90y 9x किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 10 20x और 2 इंटू वाई प्लस 2y। ठीक है, ओके, अब आप जो है x को एक साथ ले लो, y को एक साथ ले लो। तो एक काम करते हैं, मैं इन दोनों को यहीं ले आती हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे कर लेते हैं इस चीज़ को। तो क्या हो जाएगा, ये है 9x प्लस 90y, मैंने कुछ नहीं किया, ये आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे 20x
इसको भी यहाँ ले जाओ, मैं इसको भी यहाँ ले जा रही हूँ, इसको भी इस साइड ले जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा -20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 9x में से 20x गया तो कितना हो जाएगा, -11x हो जाएगा, और 90 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, कितना होता है ये, 88 हो जाएगा, प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं एक काम कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं ना x कॉमन निकाल सकती हूँ क्योंकि ये x का मल्टीपल है, तो सॉरी 11 कॉमन निकाल सकती हूँ क्योंकि 11 का मल्टीपल है, तो 11 बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x वहाँ जा, सॉरी 11 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0 डिवाइड में 11, तो ये कितना हो जाएगा, 0/11। तो इसका आंसर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी आपकी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगी, तो दिस इज 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2 -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर लो, दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अपोजिट रहेंगे तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड 1 and 2। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ऐड कर रहे हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये -x प्लस x कैंसिल, 8y प्लस y कितना, 9y, और 0 प्लस 9 इज 9, तो y कितना आ गया, y आ गया आपका y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y 1 आ गया है, अब x निकाल दो, इसे मैं पुट कर लेती हूँ मैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 8। तो नंबर क्या बन रहा है आपका, देखो नंबर ध्यान से बनाना आप, ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x, इसमें आपने पुट करना है। ठीक है, तो देखो ये 10 हो गया, y कितना था आपका 1 था, प्लस x कितना है आपका 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 8 यानी कि 18, तो नंबर हुआ आपका 18। अब आप एक बार चेक कर सकते हो कि हमारा सही नंबर है कि नहीं है। देखो पहला क्या बोल रहा है कि दोनों का एडिशन 9 आता है, तो देखो 1 प्लस 8 कितना आता है, 9 आता है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर इस नंबर को हम उल्टा करें, मतलब 81 का क्या हो जाएगा, सॉरी 18 का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर। ओके, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर क्या था 18, तो चेक करो कि 9 टाइम्स ऑफ 18 क्या 2 टाइम्स ऑफ दिस रिवर्स नंबर के बराबर है कि नहीं है, कि क्या ये 2 टाइम्स 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ चेक करो। तो देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 72, 2 7 9 कम 9 162। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 8 16, आगे दोनों बराबर। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिस इज 162 इक्वल टू 162। ठीक है, दिस इज 162 इक्वल टू 162, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपना आंसर, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, इसमें जो मेन चैलेंज था वो था इस कंडीशन को समझना। ओके, तो आई होप आपको जो है ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।